Hello everyone, welcome in my channel. This is Sapna Dhyani Sharma from Learning Center. Today we are going to complete your chapter of class 10th Nelson Mandela Long Walk to Freedom from your first flight book. This is the part 3rd of this chapter. If you didn't see part 1 and part 2, you can see link in description. Description में आपको part 1 और part 2 का link मिल जाएगा. So now we will start. And along with the explanation, I will tell you the difficult word meaning also. So let's start. In life, every man has twin obligation to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his community. तो जो नीड होती है इंसान की, हर इंसान की दो तरह की ड्यूटीज़ होती हैं. उसकी पहली फैमिली के लिए होती है, दूसरी उसके देश के लिए, उसकी कम्युनिटी, उसके लोगों के लिए उसकी ड्यूटी होती है. एंड इन अ सिविल ह्यूमन society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclination and abilities. But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man birth and color to fulfill both of these obligations. In South Africa, a man who colored to attempt to his leave as a human being was punished and isolated. And in South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from the family and from home and was forced to leave the apart, a twilight essence of sanctuary and rebellion. अ मैन ऑफ कलर का मतलब है एक ऐसा इंसान जिसकी स्किन का कलर वाइट नहीं है, ब्राउन या फिर डार्क कलर की स्किन है उसकी. साउथ अफ्रीका में अगर किसी इंसान की स्किन वाइट कलर की नहीं होती थी तो वो इंसानों की तरह ज़िंदगी जीना भी अगर चाहता था तो उसे पनिश किया जाता था, उससे सारी सोसाइटी अलग कर देती थी. तो ऐसा कहा है नेल्सन मंडेला ने यहाँ पे कि इट मीन्स जो अपार्थीड था, ये जो यहाँ पे इतना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन था अपार्थीड, ये इतना ह्यूमन था कि वहाँ पर जो डार्क स्किन के लोग थे वो नॉर्मल ज़िंदगी जीना उन्हें अलाउ नहीं था. इनएविटेबली मीन्स अनअवॉइडेबली. सो अगर कोई इंसान अपने देश के लोगों की भलाई करना चाहता था, अपने देश के लिए वो कुछ काम करना चाहता था, तो उसे ऐसा नहीं करने दिया जाता था. हमने पहले भी पढ़ा है कि अपार्थीड के अंदर साउथ अफ्रीका में डार्क स्किन के लोगों की कोई भी पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिलते थे, उन्हें कोई पॉलिटिकल ज्वाइन नहीं कर सकता था, उन्हें अलाउ ही नहीं था, वो कोई भी पोजीशन नहीं ले सकते थे. तो अब कोई इंसान अपने लोगों की भलाई करने के लिए पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहता है, उस इंसान को रेबल कहा जाता था. वहाँ पे उसको पुलिस पकड़ लेती थी, उसको अरेस्ट कर लेती थी, जेल में डाल दिया जाता था और वो अपनी सारी ड्यूटीज़ फुलफ़िल करने की उसको कोई परमिशन नहीं थी. ऐसा ही हुआ था नेल्सन मंडेला के साथ, तभी तो उन्होंने इतने साल जेल में बिताए थे. और जो नेल्सन मंडेला थे वो यही करना चाहते थे, वो अपने लोगों की भलाई करना चाहते थे, उनको आज़ादी दिलाना चाहते थे, उनकी भलाई के लिए वो एक नेता बनना चाहते थे, एक पॉलिटिकल बनना चाहते थे. लेकिन अपार्थीड के चलते उनकी स्किन का कलर डार्क था, इसलिए उन्हें ये हक नहीं था, उन्हें जेल में डाल दिया गया और उन्हें एक रेबल कहा गया. I did not in the beginning choose to place my above my family, but it attempting to serve my people, I found that I have prevented from fulfilling my obligations as a son, as a brother, as a father and as a husband. तो जो नेल्सन मंडेला थे शुरुआत में अपनी फैमिली को बहुत प्यार करते थे, मतलब उन्हें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे, प्रायोरिटी देते थे. लेकिन फिर उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि अगर वो अपने लोगों की भलाई करना चाहते हैं तो अपनी फैमिली की तरफ उनकी जो ड्यूटीज़ हैं उनको वो पूरा नहीं कर पाएंगे. तो जब ये चीज़ें उन्होंने रियलाइज़ की तो अपनी फैमिली की तरफ एक बेटा होने का, एक भाई होने का, एक पिता होने का और एक हस्बैंड होने की जो ड्यूटी थी उनकी, वो उसे अच्छी तरह से पूरी नहीं निभा पाई, क्योंकि वो अपनी कंट्री के लिए काम करने लगे. क्योंकि उन्होंने ये चूज़ किया था कि उनके लोगों की तरफ जो ड्यूटी है वो उसे पूरा करेंगे, उनकी कंट्री के लिए उनकी जो ड्यूटी है उसकी आज़ादी के लिए उसे वो ज़रूर पूरा करेंगे. इसलिए उन्होंने अपनी फैमिली को अवॉइड कर दिया. I was not born with a hunger to be free. I was born free. Free in every way that I could know. तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला बताते हैं कि जब वो पैदा हुए थे तो उनमें वो भूख नहीं थी आज़ादी की, फ्रीडम की उनके अंदर भूख नहीं थी, क्योंकि वो आज़ाद ही थे. क्योंकि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो उसे ये पता नहीं होता कि वो आज़ाद नहीं है, ये जो बंदिशें हैं, ये जो हमारी फ्रीडम को रोका जाता है, ये सब हमें बाद में पता चलती हैं. तो जबकि नेल्सन मंडेला मतलब पैदा हुए थे तो उन्हें ये नहीं पता था कि वो आज़ाद नहीं है, क्योंकि उनके लिए वो आज़ाद ही थे.
जब कोई बॉर्न होता है तो उसे इन बंदिशों के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। Free to run in the field near my mother hut, free to swim in the clear stream and run through my village, free to roast meals and under the stars and ride board backs to slow moving bulls. एज अ चाइल्ड जो बच्चे होते हैं वो आज़ादी से इधर उधर घूमते रहते हैं। जब वो छोटे होते हैं तो वो क्या करते हैं, अपनी मदर के खेतों में, उनकी हट के आसपास घूमते रहते हैं, खेतों में घूमते हैं। नेल्सन मंडेला नदी में स्विम करते हैं। रात के समय कोई भी जो मील्स होता है उसको रोस्ट करके भून के खाया जाता था। और वो बैल जो होते हैं उनके पीठ पर बैठ के वो सवारी किया करते थे। तो मतलब उनके लिए वो आज़ाद ही थे। As long as I obeyed my father, abided by the custom of my tribe, I was not ट्राइबल्ड बाय द लॉज और मैन और गॉड। तो बच्चों के लिए उनके पापा के जो ऑर्डर्स फॉलो करने होते थे, मतलब उन्हें करने होते थे वो ऑर्डर्स फॉलो, उनके जो लोग जो ट्राइब और जो कस्टम के उनके लोग थे उन्हें फॉलो करना होता था। जब तक बच्चों में इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं बच्चे तो उन्हें कोई मुश्किलें नहीं आती हैं। उन्हें बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। उन्हें नहीं पता होता है कि आदमी और गॉड ने उनके लिए क्या लॉज बनाए हैं, क्या रूल्स बनाए हैं। वो सोचते हैं कि दुनिया बस इतनी ही सीमित है उनकी फैमिली तक। First, as a student, I wanted to free only myself. The transitory freedom of being able to stay out at night, read pleased, what I pleased, and go where I choose. ट्रांसटरी में मीनिंग ऑफ ट्रांसटरी नॉट परमानेंट, मतलब ऐसी चीज़ जो टेम्परेरी होती है, परमानेंट नहीं होती। जब वो एक स्टूडेंट थे तब अपने लिए आज़ादी चाहते थे, और जब वो थोड़े बड़े से बड़े होते जाते हैं तो हमारे जो जैसे कि हम बड़े होते जाते हैं तो हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो थोड़ी सी हम पे रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं, थोड़ी बंदिशें हम पे लगा देते हैं। जैसे कि रात को घर से बाहर नहीं जा सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से कपड़े नहीं पहन सकते हैं, अपनी ऐसी बहुत सारी बंदिशें हम पे लगाई जाती हैं, जहाँ चाहो वहीं वहाँ नहीं जा सकते हैं। इस तरह की इम्पोजिशंस लगी थी नेल्सन मंडेला पर भी, लेकिन वो इन सब को मतलब इन सब से आज़ादी पाना चाहते थे। मतलब बचपन में वो सिर्फ अपने लिए आज़ादी चाहते थे। उन्हें रियलाइज़ हुआ कि ये जो बंदिशें हैं, ये जो इम्पोजिशंस हैं, ये तो टेम्परेरी हैं। बाद बाद में उन्हें ये रियलाइज़ होने लगा। Later, as a young man in Johnsonburg, I yearned to the basic and honorable freedom for achieving my potential, of earning my keep, my marrying and having a family, the freedom not be obstructed in a lawful life। तो यहाँ पे हम नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मतलब जब वो छोटे थे, जब वो मतलब थोड़े से बड़े हो गए थे और वो जोहान्सबर्ग नाम के शहर में रहते थे, वहाँ पर उनकी जो लाइफ थी बहुत, उसमें बहुत सारी मुश्किलें आने लगी थी। और तब वो किस तरह की आज़ादी चाहते थे, वो चाहते थे कि उन्हें जिस चीज़ की वर्थ है वो काम कर सकें, जिसे वो चाहें उससे शादी कर सकें, जो भी वो पैसे कमाते हैं वो अपने पास रख सकें, उसे अपनी मर्ज़ी से खर्च कर सकें, अपनी एक फैमिली बना सकें, जब तक कि वो लॉफुली बिहेव कर रहे हैं, आज़ादी से अपनी ज़िंदगी को वो जी सकें, किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन या उनकी ज़िंदगी में कोई भी रुकावट ना हो। बट देन आई स्लोली शो that not only I was not free, but my brother, my sister were not free. I saw that I was not just my freedom that I was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. तो यहाँ पे अब हमें बताया गया है कि जो नेल्सन मंडेला थे उन्होंने रियलाइज़ किया इस बात को कि सिर्फ वो ही ऐसे नहीं है जो फ्री नहीं है, बल्कि उनके जो ब्रदर हैं, सिस्टर है, उनकी कम्युनिटी के जो लोग हैं उन पे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं। बल्कि जो सारे के सारे लोग हैं वो साउथ अफ्रीका में रहते हैं, जो डार्क कलर की स्किन के हैं, उन पर ये रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी, वो आज़ाद नहीं थे। कर्टेल्ड मीन्स होता है रिड्यूस करना। तो
तो उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि जितने भी ये जो लोग थे जिनकी स्किन का कलर डार्क था उन पर ये रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी। That I when joined the African National Congress and that the when hunger to my own freedom become to gather hunger for the freedom। तो जो नेशनल मंडेला थे उन्होंने उसको ज्वाइन कर लिया था, जो वहाँ की अफ्रीका की जो नेशनल कांग्रेस थी उन्होंने उसे ज्वाइन कर लिया था। और उसके बाद वो बताते हैं कि उनकी जो हंगर थी फ्रीडम को लेके वो जाग चुकी थी। अब उन्हें क्या है, आज़ादी, और सिर्फ आज़ादी ही चाहिए थी। ऑफ माई पीपल, इसके लिए, अपने लोगों के लिए, उनकी जो कम्युनिटी के लोग थे उसके लिए नेशनल मंडेला को अब तो आज़ादी चाहिए ही थी। इट वॉज अ डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लाइव देयर लाइव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट द एनिमेटेड माई लाइफ that transformed a frightened young man into the bold one that drove a law enabling Aaroning the become the criminal that turned the family loving husband into the without a home, a forced to life loving man life like a monk। तो इसके बाद क्या हुआ था कि यहाँ पे जो नेल्सन मंडेला कहते हैं, अगर आज उन पर ये लेवल्स लगाए गए हैं कि वो बोल्ड हैं, वो एक क्रिमिनल हैं, उनका कोई घर नहीं है, कोई फैमिली नहीं है, तो वो एक मॉन्क की तरह है। मीनिंग ऑफ मॉन्क जो साधु सन्यासी होते हैं, सारी चीज़ों को मतलब जो त्याग कर ज़िंदगी जी रहे होते हैं, वो ऐसे क्यों बने? क्योंकि वो आज़ादी चाहते थे, मतलब उन्हें ऐसा बनाया गया, वो लोगों को आज़ाद करना चाहते थे। और इस प्रोसेस में, इस स्ट्रगल में उनको ये एडजेक्टिव्स उनको मिल गए थे, लेवल्स उनको मिल गए थे। ये उससे पहले वो एक फेयरफुल इंसान थे, लेकिन इस स्ट्रगल में वो बोल्ड बन गए, मजबूत बन गए। वो लॉ एबिलिंग इंसान थे, लेकिन उन्हें क्रिमिनल बनने पर मजबूर किया गया। वो फैमिली लविंग मैन थे, लेकिन उन्होंने अपनी फैमिली को त्याग दिया। और जो इंसान अपनी ज़िंदगी से इतना प्यार करता था, उसकी ज़िंदगी क्या है, उन्होंने मतलब एक मॉन्क बना के उनको रख दिया था। मतलब अपनी कंट्री के लिए उन्होंने अपनी फैमिली को त्याग दिया था और सब कुछ त्याग के वो एक मॉन्क की तरह लाइफ बिता रहे थे। I am no more virtuous of self-sacrificing even enjoy than a next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedom I was allowed when I knew the people were not free। अब यहाँ पे है कि नेल्सन मंडेला कहते हैं कि उनमें कोई ख़ास बात नहीं है, कोई ख़ास उनमें ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है, ऐसे जैसे कि आम लोग होते हैं वैसे ही वो भी हैं। तो कि आम लोगों से ज़्यादा सेक्रीफाइसिंग नेचर उनका नहीं है, जैसे कि एक आम इंसान होता है वैसा ही नेचर उनका भी है। लेकिन जब उन्होंने रियलाइज़ किया कि उनके लोग आज़ाद नहीं हैं, वो अपनी आज़ादी को एंजॉय नहीं कर पा रहे, तो नेल्सन मंडेला भी अपनी आज़ादी को एंजॉय नहीं कर पा रहे थे। मतलब उनका कहना था कि अगर वो आज़ाद नहीं है तो मैं भी आज़ाद नहीं हूँ। Freedom is an invisible the chains to anyone of my people were the chains of all of them, the my people were the chain on all of them, the chains of all my people were the chain on me। तो अब वो आगे कहते हैं कि मैंने ये फील किया कि जो मेरी कम्युनिटी का कोई भी इंसान था, कोई भी पीपल था, वो आज़ाद नहीं था, तो मैं भी आज़ाद नहीं हूँ। सभी लोगों की बंदिशों को नेल्सन मंडेला ने फील किया और वो उसे ख़त्म करना चाहते थे। उसके लिए उन्होंने स्ट्रगल शुरू कर दिया। I knew that the oppressor must be liberated as a surely oppressed, and a man who takes away another man's freedom, a prisoner so hurted he is locked behind the bars and prejudiced narrow-mindedness। तो अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि वो जो लोग हैं, ये जो ऑपरेसर हैं, अब ऑपरेशर कौन है और ऑपरेस्ड कौन है? ऑपरेशर वो इंसान है जो दूसरों की आज़ादी पर बंदिशें लगाता है, उसे ऑपरेशर कहा जाएगा। ठीक है, जो दूसरों की आज़ादी पे बंदिशें लगाता है उसे ऑपरेसर कहा जाएगा। जिसकी आज़ादी छीनी जाती है वो ऑपरेस्ड कहलाता है। तो यहाँ पे जो बंदिशें लगाई थी, फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करते थे कौन? जो वाइट कलर की स्किन वाले लोग थे, ब्लैक कलर की स्किन वाले लोगों की जो फ्रीडम थी उसको रिस्ट्रिक्ट करते थे, उन पर बंदिशें लगाते थे। और जो ये अपार्थीड यहाँ पे लगाया हुआ था। और ऑपरेस्ड कौन है? वो इंसान जिसकी फ्रीडम को मतलब उन्होंने ले लिया है, जो कि ब्लैक स्किन वाले लोग हैं। इनका डिस्ट्रिक्शन इम्पोज की जाने लगी थी
मंडेला कहते हैं कि जिस इंसान पर बंदिशें लगाई जाती हैं उसे तो आज़ाद करवाना ही है, लेकिन जो बंदिशें लगाता है उसे भी लिबरेट करना है, उसे वो भी जकड़ा हुआ है अपनी बंदिशों में। मतलब उनके कहने का मतलब ये है कि जो आज़ादी छीनता है वो भी आज़ाद नहीं है, वो भी अपनी बंदिशों में और जो उसकी सोच है छोटी उसमें वो जकड़ा हुआ है। प्रेजुडाइज मीन्स अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी गुड रीज़न। मतलब जब हम किसी चीज़ से नफरत तो करते हैं लेकिन हमें उसका रीज़न नहीं पता होता तो उसे कहा जाता है प्रेजुडाइज। तो अगर आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं लेकिन उस नफरत का कोई कारण नहीं होता, कोई रीज़न नहीं होता, तो दैट इज़ प्रेजुडाइज। तो ऑपरेसर है वाइट स्किन के लोग, जिन लोगों की ये प्रॉब्लम वो इस प्रॉब्लम का शिकार है, उन्हें किस चीज़ से आज़ादी चाहिए? हर्टेड से, जो उनकी हेट है, जो नफ़रत है, उससे ना आज़ादी चाहिए। ये हैट्रेड इतने उलझे हुए हैं कि वो सिर्फ नफ़रत करते हैं किसी भी इंसान से, सिर्फ नफ़रत करना वो जानते हैं बिना किसी रीज़न के, और वो नैरो माइंडेड है, उनकी सोच क्या है, बहुत ज़्यादा छोटी है। आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी। द oppressed and the oppressor alike are of their ह्यूमैनिटी। तो अब यहाँ पे कहा गया है कि जो इंसान किसी की आज़ादी को छीनता है वो आज़ाद नहीं है, और जिसकी आज़ादी छीनी जाती है वो जो आज़ाद है ही नहीं। तो दोनों इंसान सेम ही बोट में तैर रहे हैं, दोनों क्या है, एक ही जैसे हैं। जो किसी को ऑप्रेस करता है और जो ऑप्रेस होता है, दोनों ही फ्री नहीं है। नेल्सन मंडेला का मानना है कि दोनों ही इंसान नहीं है, और जो इंसान किसी को ऑप्रेस कर रहा है, जो ऑप्रेस हो रहा है, मीन्स जो कि वाइट और ब्लैक कलर के जो लोग थे वो दोनों ही इनह्यूमन थे। एक दूसरे की आज़ादी को वो छीन रहे थे और दूसरे की आज़ादी छीनी जा रही थी। तो नेल्सन मंडेला ने अपनी स्टोरी में बहुत बड़ी बड़ी बातें हमें बताई हैं। उन्होंने ये बताया है कि हम जिसकी आज़ादी छीनते हैं और जिसकी आज़ादी को छीना जाता है, तो दोनों ही क्या हैं, नफ़रत के शिकार हैं। दोनों में से कोई भी क्या है, ह्यूमन नहीं है, दोनों ही इनह्यूमन है, क्योंकि जो आज़ादी छीन रहा है वो तो गलत कर ही रहा है, और जिसकी आज़ादी छीनी जा रही है उसके साथ गलत हो रहा है। तो दोनों ही क्या है, ह्यूमन नहीं है, दोनों ही इनह्यूमन है। तो यहाँ पे हमारी स्टोरी हो जाती है फिनिश। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इट इज़ डन। आई होप यू लाइक the video and you understood to the chapter. Thank you for watching this video. If you have any comment, any question, please feel free to write in the comment section, and for more videos do subscribe to our channel Learning Center. Goodbye all of you.